इमरान खान सबसे अच्छा स्टोरी टेलर, वो शराब दिखाता है, खूबी बता रहे हैं उनके बड़े सियासी अंदाज में। शराब बेचता है, थोड़ी खूबी। मैं तो ऐसी बात करूंगा ना, जब मैं हकीकत बनाने की बात मैं कहूंगा जी मैं आपका कारोबार कामयाब करा दूं, देखो फला बंदे ने कारोबार किया, कामयाब हो गया। एक बंदा कहता है मैं आपको उड़ना सिखा दूंगा। वो अगर वो ये कह के लोगों को यकीन दिला ले तो इससे बड़ी सलाहियत हो सकती है। बिलावल भुट्टो साहब की कोई दो बातें ऐसी बता दें जो आपको लगता है कि ठीक होने की ज़रूरत है, या अगर आप कंपैरिजन करें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पीपल्स पार्टी का जो दौर था या अब जो पीपल्स पार्टी, आपको कोई कमी बेशी नज़र आती हो? ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो थी ना जी, वो भुट्टो साहब ने खुद अपनी बड़ी स्ट्रगल करके अपनी जगह बनाई थी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी बड़ी कमाल की खातून, बहुत ग्रेसफुल खातून। अभी जवान साल थी, बाहर से पढ़ के आई, साल 2 साल रही बाप के साथ और मुल्क में तख्ता उल्टा गया, मार्शल लॉ लग गया, फिर जेलें थी, फिर उनके लिए मुसीबतें थी, फिर उनकी जान को खतरे थे, फिर उनके खिलाफ ऐसे क्या क्या नहीं था, उनकी जमात के ख़त्म करने का, उनके ख़ानदान को ख़त्म करने का क्या क्या, और बहुत यंग एज में सब चीज़ों का सामना वेरी यंग। उस वक्त वो अभी पढ़ के आई थी और उनकी वालदा के साथ भी इस लोग को, तो उस स्ट्रगल में गुजरते हुए कई सालों की स्ट्रगल, कहाँ 77, कहाँ 88, यानी 11 साल की वो ऐसी स्ट्रगल, जिसके बाद आके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनती है 18 महीने के लिए, फिर उनके खिलाफ, तो वो जो जब 88 में वो स्ट्रगल की मुसम्मम, हाँ 77 और 88 में, तो वो एक मुसम्मम स्ट्रगल थी। उन्होंने वो बहुत लायक थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन्होंने बहुत वक्त से भी बहुत सीखा था। बिलावल साहब को और तरह के चैलेंजेस आए, तो उनमें बड़ी सलाहियतें हैं, ही इज़ ए वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट यंग मैन। उन्हें बड़ी तेज़ी से अपने जमाती स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जो उनका वो कर भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ये वो चीज़ें ठीक हो तो बेहतरी, ज़्यादा बेहतरी, और बेहतरी आ जाएगी। ठीक है। और बाकी काफ़ी हद तक वो ज़बान के ऊपर काबू पा चुके हैं, उर्दू ज़बान अब वो बेहतर बोलना शुरू हो गए हैं। टॉलरेंस उनमें है, और ज़्यादा होनी चाहिए। सियासत लीडर में टॉलरेंस है, लेकिन थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए, आपको लगता है? ठीक है, बहुत है, बहुत, मतलब वो बातें सुनते रहते, तो किसी वक्त क्योंकि टॉलरेंस जरदारी साहब में बहुत ज़्यादा है, वो बहुत, हाँ, वो बिल्कुल जवाब नहीं देते। कुछ टॉलरेंस वो होती है जो आपको अपनी मैच्योरिटी वक्त के साथ आ जाती है, जो उम्र के साथ आती है ना, वो जरदारी साहब में बहुत ज़्यादा है। बल्कि मेरे ख्याल से आज के मौजूदा सियासतदान में जरदारी सबसे ज़्यादा टॉलरेंस किसी में नहीं देखी गई। अच्छा, इमरान खान साहब की कोई दो बातें जो आपको अच्छी लगती हों, मुखालिफिन की भी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं ना? देखिए ना, इमरान में एक सलाहियत तो बड़ी कमाल की है, उसने अपना झूठ भी ऐसे बेचा है, लोगों ने लोग ख्वाब बेचते हैं। हम सारे ख्वाब बेचते हैं, मैं भी स्टोरी टेलर हूँ, मैं भी लोगों को ख्वाब दिखाता हूँ। सियासतदान ख्वाब दिखाता है ना, मजहबी आलम भी ख्वाब दिखाता है, आप भी ख्वाब दिखाते हैं, आप लोगों को स्टोरियाँ सुनाते हैं। इमरान खान सबसे अच्छा स्टोरी टेलर है, वो शराब दिखाता है, खूबी बता रहे हैं उनकी, खूबी है, बड़े सियासी अंदाज में जी। नहीं, वो शराब बेचता है, थोड़ी खूबी है। और दूसरी खूबी, यानी वो ख्वाब जो हकीकत नहीं बन सकता। नहीं, मैं तो ऐसी बात करूंगा ना, जब मैं हकीकत बनाने की बात, कि अच्छा जी मैं कहूँगा जी मैं आपका कारोबार कामयाब करा दूं, देखो फला बंदे ने कारोबार किया, कामयाब हो गया। एक बंदा कहता है मैं आपको उड़ना सिखा दूंगा। ये शराब है। और अब वो अगर वो ये कह के लोगों को यकीन दिला ले तो इससे बड़ी सलाहियत हो सकती है। ठीक है जी, अब आखिर में मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, मुझे कहा जा रहा है कि आपसे कोई फरमाइश की जाए कि हम आखिर में आपसे कोई गज़ल, कोई गाना, मौसीकी, जिस चीज़ आपको लगाओ, या आप शेर सुना दें। मैं सुनता हूँ जी मौसीकी, मैं नीम क्लासिकल मौसीकी सुनता हूँ। आपके फेवरेट सिंगर कौन है आपके? मेरे फेवरेट सिंगर कई हैं जी, मैं मलका मौसीकी, मलका तरन्नुम का भी बड़ा मद्दाह हूँ मैं। मेहदी हसन साहब को बहुत सुनता हूँ मैं, आबदा परवीन को बहुत सुनता हूँ। सूफीज़म आपको ज़्यादा पसंद? सूफीज़म भी, लोग फोकलोर भी बड़ा पसंद है, इसमें कोई और ये मूड पे डिपेंड करता है किस टाइम पे सुनना क्या चाह रहे हैं। और किसी वक्त ये होता है कि सैड मूड में हो तो ज़रा मूड को ठीक करना हो तो तेज़ म्यूजिक। अच्छा, जब सैड में होता है फिर आप सैड नहीं सुनते, तब आप तेज़ म्यूजिक सुनते हैं? अगर आप सैड म्यूजिक सुनते हैं तो आप और सैड होते हैं। कितनी अच्छी आपने बात की जी, लोगों को समझ नहीं आता। हाँ, आप उस मूड से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको जरा थोड़ा ऐसा म्यूजिक सुनेंगे तो आप एक्टिव होंगे। आप प्रोग्राम करने बैठे, हाँ, और आप बैठे मेहदी हसन साहब की गज़लें सुन रहे हो या फरीदा खानम की कोई बैठी बातें सुन रहे हो गज़लें, तो आपका मूड जो स्लो म्यूजिक हो तो आपका मूड स्लो हो जाएगा। तो आप प्रोग्राम में बैठ के तो एक्टिव, आपको तो बिल्कुल पुरसुकून उस फेज में चले जाएंगे। तो अगर आप तेज म्यूजिक सुनेंगे तो आप ठीक है, तो फिर कुछ सुना दें आप, अगर आप अच्छा गाते हैं कुछ सुना। नहीं, मैं कोई शेर, या चले वैसे बता दें कोई गज़ल आपको पसंद है, वैसे गुनगुनाए बगैर बता दें कि आपको उसके कुछ अशार याद हों।
बहुत सारे मैं सुनता ज़्यादा हूँ, मुझे याद ज़रा कम रहते हैं, ज़रा भुलक्कड़ हो गया हूँ। वो फैज़ साहब ने ना भुट्टो साहब के बारे में लिखा था, वो सुना देता हूँ। ठीक है जी। वो बड़ा आला है वैसे। कभी तो सोचना ये तुमने क्या किया लोगों, ये तुमने किसको सरेदार खो दिया लोगों। दिया था सुबह मुसर्रत ने एक चिराग तुम्हें, उसी को तुमने सरे शाम खो दिया लोगों। और हवाए बुग़्ज़ व खबासत चली तो अपने साथ, उड़ा के ले गई इंसाफ की कबा लोगों। सुला दिया जिसे ज़िंदा में तुमने मौत की नींद, जगाएगी उसे हालात की सदा लोगों।